नमस्कार दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं लिथुआनिया की। जहां दोस्तों लिथुआनिया यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जहां पर फॉरेन वर्कर्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसानी से वीज़ा मिलता है दोस्तों। 99% सक्सेस रेट है और बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स के लिए जगह भी अवेलेबल है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल है दोस्तों। हर इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बैंकिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, ड्राइवर वगैरह की जॉब्स अवेलेबल है, क्लीनर्स की जॉब अवेलेबल है, साथ ही रेस्टोरेंट वगैरह में किचन हेल्पर्स की जॉब अवेलेबल है। यानी कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं दोस्तों तो आपके लिए भी जॉब्स हैं, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, सेमी स्किल्ड हैं दोस्तों, तो आपके लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बहुत एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। आपको बताने वाला हूं कि वर्क वीज़ा किस तरीके से आप ले सकते हैं, वर्क परमिट और नेशनल वीज़ा में क्या अंतर होता है दोस्तों, किस तरीके से आप वर्क वीज़ा के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है लिथुआनिया के वर्क वीज़ा से रिलेटेड, वो सारी की सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। एक एक लाइन आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप जो है किसी कारणवश बंद हो चुका है, जिसकी वजह से आप हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर कॉन्टैक्ट कर भी रहे होंगे दोस्तों तो हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना सीवी कवर लेटर हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां से आप हमें पर्सनली कनेक्ट करके अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं दोस्तों। साथ ही लिथुआनिया की बात कर रहे थे दोस्तों, लिथुआनिया में बहुत सारी इन डिमांड जॉब्स हैं। आपको कुछ जॉब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन डिमांड जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। आपको आई बटन में जो है मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा, उस वीडियो को देख करके जो है आप वेबसाइट्स के बारे में जान सकते हैं और कैसे लिथुआनिया की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है वो जान सकते हैं दोस्तों। लिथुआनिया में जॉब मिलेगी तभी आपको वर्क परमिट और वर्क वीज़ा मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ वर्क परमिट और वर्क वीज़ा के बीच का अंतर, कौन सी चीज़ कैसे मिलेगी दोस्तों, किस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए ले चलता हूँ आपको वेबसाइट पे। दोस्तों इस वक्त मैं आपको जो है लिथुआनिया गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ, जहाँ से आप जॉब्स वगैरह के लिए भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो है वर्क वीज़ा वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्क इन लिथुआनिया। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर फॉरनर्स हैव बीन कमिंग टू लिथुआनिया लुकिंग फॉर वर्क, व्हाइल द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब एंड लिविंग इन लिथुआनिया इज रिलेटिवली सिंपल फॉर EU नेशनल्स। थर्ड कंट्री नेशनल्स मस्ट गो थ्रू सेवरल प्रोसीजर्स टू गेट अ जॉब। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया बहुत सारे लोग जो है पिछले कुछ सालों से जो है लिथुआनिया आ रहे हैं काम ढूंढने के चक्कर में। यहाँ पर EU लोगों के लिए जो है आना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के लोगों के लिए आना बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन अगर थर्ड कंट्री नेशनल्स आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उनको एक प्रोसीजर के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है जॉब लेने के लिए और वीज़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू वर्क इन लिथुआनिया थर्ड कंट्री नेशनल मस्ट यूजुअली ऑब्टेन वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर थर्ड कंट्री नेशनल वहाँ काम करना चाहते हैं, थर्ड कंट्री नेशनल मोस्टली जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, नेपाल जैसी कंट्रीज के लिए कहा जाता है दोस्तों। तो अगर ये थर्ड कंट्री नेशनल के लोग वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं तो उनको जो है वर्क परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर जो है उनको डिसीजन ऑन द कंप्लायंस ऑफ फॉरेन वर्क विथ आवर लेबर मार्केट नीड्स। लेबर मार्केट की शॉर्टेज के हिसाब से जो है डिसीजन वगैरह मिलती है फॉरेन वर्कर्स के लिए, उसके हिसाब से जो है उनको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्क परमिट एंड अ डिसीजन ऑन द कंप्लायंस ऑफ फॉरेन वर्क विथ लिथुआनियन लेबर मार्केट नीड्स। दोनों में अंतर क्या है? वर्क परमिट्स आर यूजुअली इशूड फॉर 1 ईयर। वर्क परमिट जो है 1 साल के लिए इशू किया जाता है। इट अलाउज अ फॉरेनर टू अप्लाई फॉर अ नेशनल वर्क वीज़ा। वर्क परमिट मिलने के बाद जो है आप नेशनल वर्क वीज़ा, नेशनल डी वीज़ा जो होता है दोस्तों, उसके लिए अप्लाई करके लिथुआनिया जा सकते हैं। नेशनल वीज़ाज आर इशूड ओनली टू सेकेंडेड सीजनल वर्कर्स और क्रू मेंबर्स ऑफ अ शिप। जो सीजनल वर्कर्स होते हैं और जो काम करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं और जो क्रू मेंबर्स होते हैं किसी शिप के, उनको ही नेशनल वीज़ा मिलता है और किसी को नहीं मिलता है दोस्तों। विद अ वर्क परमिट ए फॉरनर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर अप टू 3 मंथ्स विद अ शेंगन वीज़ा और अंडर अ वीज़ा वेवर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क परमिट से जो है एक फॉरनर को 3 महीने के शेंगन वीज़ा भी मिल सकता है दोस्तों और वीज़ा वेवर भी मिल सकता है, उसको एम्प्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डिसीजन ऑन द कंप्लायंस ऑफ फॉरेन वर्क विथ लिथुआनियन मार्केट नीड्स इज इशूड फॉर अप टू 2 ईयर्स। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों ये 2 सालों के लिए मिलता है। बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट ए फॉरेनर कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट इन लिथुआनिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है दोस्तों तो आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया में। द फॉरेनर कैन ओनली स्टार्ट वर्किंग आफ्टर ऑब्टेनिंग अ रेजिडेंस परमिट। ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आपको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है और जब आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा दोस्तों सिर्फ उसी के बाद जो है आप काम करना शुरू कर सकते हो लिथुआनिया में। लेकिन दूसरा वाला जो वीज़ा था दोस्तों, जो वर्क परमिट है, ठीक है, वर्क परमिट लेकर के वीज़ा लेकर के आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो, बिना रेजिडेंस परमिट अप्लाई किए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया गया है इंपॉर्टेंट, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स अप्लाइंग फॉर अ ब्लू कार्ड डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर अ डिसीजन ऑन द कंप्लायंस ऑफ फॉरेन वर्क विथ लिथुआनियन लेबर मार्केट नीड्स। जो EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इसमें से
किसी भी ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। वो सिंपली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करके जो है लिथुआनिया पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं दोस्तों। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेनर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस रेलेवेंट टू द वर्क टू बी डन, जो काम आप करने के लिए जा रहे हैं उस काम से रिलेटेड अगर आपको क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो मैटर करेंगे दोस्तों। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 3 years रेलेवेंट टू द वर्क टू बी डन। पिछले 3 सालों में जो है काम से रिलेटेड कोई 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सपोज 2020 से 2023 के बीच में आपने ड्राइवर का काम किया है, लेकिन उसके बीच में आपने 1 साल जो है किचन हेल्पर का काम किया है और आप किचन हेल्पर की जॉब के लिए अभी अप्लाई करना चाहते हो, तो वो वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। लेकिन अगर 3 साल से पहले कभी किया है आपने किचन हेल्पर का काम और आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, द फॉरनर इज एक्सपेक्टेड टू पेड अ मंथली सैलरी नॉट लेस देन द लास्ट पब्लिश्ड एवरेज मंथली ग्रॉस सैलरी इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर जो है मंथली सैलरी वगैरह की बात की जा रही है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, प्रोसेस फॉर इशूइंग अ वर्क परमिट और अ डिसीजन ऑन कंप्लायंस। इशू करने का क्या प्रोसेस होता है वर्क परमिट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई टू द एम्प्लॉयमेंट सर्विस फॉर अ वर्क परमिट और डिसीजन ऑन कंप्लायंस। जो है एम्प्लॉयर आपका दोस्तों वही अप्लाई करता है वर्क परमिट के लिए भी और डिसीजन ऑन कंप्लायंस के लिए भी। आपको जो है बस अपनी कंट्री में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। ये सिंपल सा प्रोसेस जो है सबको ही पता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ द एम्प्लॉयर रजिस्टर्स द वैकेंसी एट www.uzt.lt। ये जो है वेबसाइट है दोस्तों, गवर्नमेंट वेबसाइट है लिथुआनिया की। सबसे पहले एम्प्लॉयर यहाँ पर वैकेंसी रजिस्टर करता है। प्रायोरिटी फॉर अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज गिवन टू द सिटीजंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया, EU सिटीजंस एंड फॉरेनर्स विद अ परमानेंट रेजिडेंस परमिट इन लिथुआनिया। यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाती है जो कि पहले से लिथुआनिया में रह रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन है। ठीक है, और जो परमानेंट रेजिडेंसी लेकर के लिथुआनिया में रह रहे हैं वो उन लोगों को जो है पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अगर वो लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते दोस्तों, तो वो जॉब जो है ट्रांसफर कर दी जाती है फॉरेन वर्कर्स के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ देयर आर नो सच कैंडिडेट्स द एम्प्लॉयर कंप्लीट्स एन एप्लीकेशन फॉर अ वर्क परमिट और अ डिसीजन इन कंप्लायंस विद द नीड्स ऑफ द लिथुआनियन लेबर मार्केट फॉर द फॉरेनर। ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट सर्विस एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड मेक्स अ डिसीजन विद इन 7 बिजनेस डेज। तो एम्प्लॉयमेंट सर्विस जो है फिर देखता है उस जॉब के बारे में, जानकारी वगैरह लेता है और सारी चीज़ें जाँच वाँच करने के बाद 7 दिन में डिसीजन बनाता है कि क्या इस जॉब के लिए फॉरेन वर्कर को हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द फॉरेनर मस्ट ऑब्टेन अ वर्क परमिट बिफोर द डेट ऑफ द प्लान्ड कंक्लूजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और द स्टार्ट ऑफ द प्लान्ड वर्क इन द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया। यहाँ पर लिखा हुआ है जब भी काम करने जाना है आपको, वहाँ पर उस काम करने की डेट से जो ऑफर लेटर मिलता है उसमें स्टार्टिंग डेट जो होती है दोस्तों, उससे पहले आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करके वर्क परमिट लेना होता है। ठीक है, मतलब आप अप्लाई नहीं करोगे, एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा, लेकिन वर्क परमिट आपको चाहिए होगा जरूर। ठीक है, उसके बाद लिखा है द एम्प्लॉयर कैन सबमिट द रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट्स टू द एम्प्लॉयमेंट सर्विस 1 month लेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैकेंसी नोटिस। ए फॉरनर कैन ओनली होल्ड 1 वर्क परमिट एट अ टाइम। उसके बाद यहाँ पर जब आपका एम्प्लॉयर जो है वैकेंसी एक्सपायर कर देता है तो उनको जो है 1 मंथ बाद जो है एम्प्लॉयमेंट सर्विस को जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एक फॉरनर सिर्फ एक टाइम पे एक ही वर्क परमिट होल्ड कर सकता है, एक साथ 10-10 वर्क परमिट होल्ड नहीं कर सकता है कि सीजनल वीज़ा भी ले लेता हूँ, स्टडी वीज़ा भी ले लेता हूँ, ये वो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है ना फॉरनर्स नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ वर्क परमिट और अ डिसीजन ऑन कंप्लायंस। उन लोगों को कब वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डिसीजन ऑन कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे व्हाट शुड आई डू इफ आई रिसीव वर्क परमिट और डिसीजन कंप्लायंस ऑफ फॉरेन वर्क विद लिथुआनियन लेबर मार्केट नीड्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट सर्विस। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आपको क्या करना है। आफ्टर रिसीविंग अ वर्क परमिट इशूड बाय द एम्प्लॉयमेंट सर्विस और डिसीजन ऑन द कंप्लायंस ऑफ फॉरेन वर्क विद लिथुआनियन लेबर मार्केट नीड्स, द एम्प्लॉयर मस्ट फिल आउट अ mediation letter in the मिग्रेस system on the basis of which the foreigner can apply for a national visa or a residence permit। अगर वर्क परमिट मिल जाता है तो एम्प्लॉयर जो है आपके मीडिएशन लेटर के लिए अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद जो है उसी के बेसिस पे आप जो है अपनी कंट्री में नेशनल वीज़ा या फिर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल वर्क वीज़ा एंड अ वर्क बेस्ड रेजिडेंस परमिट। नेशनल वीज़ा क्या होता है? नेशनल वीज़ा जो है 1 साल के लिए मिलता है दोस्तों। वो अलाउज एंट्री एंड स्टे इन लिथुआनिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल वीज़ा। जब तक आपका नेशनल वीज़ा का वैलिडिटी होता है तब तक आपको जो है एंट्री और रुकने का मतलब अनुमति मिलती है इसमें, और आप जो है रह सकते हैं दोस्तों नेशनल वीज़ा में। ठीक है, उसके बाद अलाउज अ मैक्सिमम ऑफ 90 days इन एनी 180 day पीरियड विद इन द सेनेगन एरिया। आप जो इस वीज़ा के ज़रिए जो है दोस्तों 3 महीने
किसी शेंगेन कंट्री में भी घूम करके अपना टाइम बिता सकते हो, शेंगेन एरिया में जा सकते हो। द फॉरनर इज नॉट इशूड अ पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। इसमें जो है फॉरनर को पर्सनल आइडेंटिटी नंबर नहीं मिलता है। द फॉरनर कैन नॉट डिक्लेयर देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन लिथुआनिया। इसमें जो है आपको जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस डिक्लेयर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों। द फॉरनर इज नॉट कवर्ड बाय CHI। CHI के द्वारा आप कवर नहीं किए जाते हैं। इंश्योरेंस वगैरह की बात हो रही होगी यहाँ पर दोस्तों। द फॉरनर कैंट बी सेल्फ एम्प्लॉयड। आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, आप अपना बिजनेस नहीं ओपन कर सकते हैं। और नेशनल वीज़ा लेकर के अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं लिथुआनिया में तो वो जो है इशू किया जाता है 1 से 3 साल के बीच के लिए, और वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके काम के ऊपर कि आपको कितने सालों का काम मिल रहा है। टू अप्लाई फॉर और विदड्रॉ ए रेजिडेंस परमिट, फॉरनर कैन आइदर अब्रॉड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर और एट द ब्रांच ऑफ द माइग्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। आप एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर यानी एजेंसी वगैरह की मदद ले सकते हैं रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए, या फिर आप जो है डायरेक्ट किसी माइग्रेशन डिपार्टमेंट के ब्रांच में भी जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद गिव्स द फॉरनर द राइट टू स्टे इन लिथुआनिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द परमिट। आपको जो है वर्क परमिट के ड्यूरेशन के लिए जितना भी दिन का आपका वैलिडिटी होता है उतने दिन आप जो है लिथुआनिया में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। द फॉरनर इज इशूड अ पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। इस रेजिडेंस परमिट के अंडर जो है आपको पर्सनल आइडेंटिटी नंबर मिलता है। इसमें आप जो है अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं लिथुआनिया में, क्योंकि इस परमिट का नाम ही है रेजिडेंस परमिट, ठीक है। उसके बाद आप भी इसमें भी जो है दोस्तों 3 महीने के लिए शेंगेन एरिया में गुजार सकते हैं। उसके बाद टू ऑब्टेन अ परमिट यू नीड टू सबमिट मोर डॉक्यूमेंट्स, अ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, अ प्रॉमिस टू डिक्लेयर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इसमें जो है आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं दोस्तों नेशनल वीज़ा के मुकाबले, ठीक है। द रेजिडेंस परमिट में बी रिन्यूड और ऑन एक्सपायरी। आप जो है रेजिडेंस परमिट को रिन्यू करवा सकते हैं अगर एक्सपायरी होती है तो। एम्प्लॉयर और जॉब फंक्शन कैन बी चेंज्ड विद परमिशन फ्रॉम द माइग्रेशन डिपार्टमेंट। इसमें जो है आप अपने एम्प्लॉयर को भी चेंज कर सकते हैं और अपने जॉब टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं माइग्रेशन डिपार्टमेंट से बातचीत कर करके। अगर माइग्रेशन डिपार्टमेंट अलाउ कर देता है तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। द फॉरनर इज कवर्ड बाय CHI। फॉरनर जो है कवर्ड होता है CHI के जरिए। मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड बट दिस इज नॉट ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग अ रेजिडेंस परमिट, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं आप, इसमें आपको जो है ऐसी कोई रोक टोक नहीं लगती है, लेकिन हाँ उसमें भी कुछ पेचीदा चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएंगे दोस्तों। इफ़ द वर्क वीज़ा या फिर रेजिडेंस परमिट वाज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द माइग्रेशन डिपार्टमेंट विद इन 7 बिजनेस डेज ऑफ द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वर्क वीज़ा या फिर रेजिडेंस परमिट किसी को दिया जाता है तो फिर माइग्रेशन डिपार्टमेंट को बताया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से 7 दिनों के अंदर कि भैया हाँ अब हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो है मतलब एम्प्लॉयर के लिए होती हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है इफ फॉरनर अराइव्ड इन लिथुआनिया ऑन अ नेशनल वर्क वीज़ा कैन दे अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट। क्या नेशनल वीज़ा लेकर के आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इफ द फॉरनर वाज इशूड अ नेशनल वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑब्टेन अ वर्क बेस्ड रेजिडेंस परमिट द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द माइग्रेशन डिपार्टमेंट 2 to 4 months बिफोर द वीज़ा एक्सपायर्स। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नेशनल वीज़ा आपका जब एक्सपायर होने वाला होगा उसके 2 से 4 महीने पहले जो है आप जाकर के वर्क बेस्ड रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी माइग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाकर के आपको करना होगा दोस्तों। माइग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस में जो है आपको ये मिल ही जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि लिथुआनिया वर्क वीज़ा होता क्या है एक्चुअली में, नेशनल वीज़ा क्या है, वर्क वीज़ा क्या है, वर्क परमिट क्या है, ठीक है, डिसीजन ऑन कंप्लायंस क्या है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे दोस्तों। आपको एक एक लाइन समझा दी है मैंने। अब इसके बावजूद अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि थोड़ी मेहनत और करने की ज़रूरत है दोस्तों। मेरा काम जो है मैंने पूरी अच्छी तरीके से कर दिया है, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है लिथुआनिया से रिलेटेड। अब आपका काम है दोस्तों कि आप सही जानकारी लें अपने लिए। आप जो है अलग अलग वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ये लिथुआनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप jobsandvisa.com पे भी जा सकते हो दोस्तों, जहाँ पर आपको अपने लैंग्वेज में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, सही कंट्री चुनिए, सही वीज़ा चुनिए, और अपने लिए वीज़ा लेकर के जो है इंडिया से बाहर निकल जाइए दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपको मिल सकता है लिथुआनिया का वर्क वीज़ा। लिथुआनिया के वर्क परमिट में क्या अंतर है, लिथुआनिया के नेशनल वीज़ा में आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आप भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री से अगर लिथुआनिया जाना चाहते हैं और आप वीज़ा लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आई होप कि आपके जो मन में कन्फ्यूजन चल रही थी वो क्लियर हो चुकी है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर आप CV कवर लेटर बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।